यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो विजन है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 10वां रहेगा। ठीक है, 9 नंबर तक जो टेस्ट था वो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं। 10वां नंबर टेस्ट देखेंगे यहाँ पर भारतीय संविधान, इसको लेकर के इसकी कार्यप्रणाली और इसके शासन व्यवस्था क्या होगी, राइट, इसके गवर्नेंस क्या होंगे और इसके यहाँ पर जो कार्य होते हैं वो क्या होंगे इसके, राइट। उसमें आपके टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं क्या क्या इसमें सिलेबस है इसको, और क्या क्या यहाँ पर इसमें जो बुक्स हैं शामिल की गई है, राइट। तो यहाँ पर सब इसमें देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर करंट अफेयर्स भी इसमें शामिल होगी, कौन सी, अप्रैल के मंथ की। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। टेस्ट कोड यहाँ पर इसका 6319 है। पहला क्वेश्चन है, संविधान के वित्तीय प्रावधानों के संबंध में विचार करना है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, निर्वाचन आयोग का व्यय, राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते और न्यूनतम मालिका परीक्षा के कार्यकाल कार्यालय में जो व्यय आता है वो, उसमें से कितने भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। यहाँ से जो आंसर हो जाएगा इसका पहले का यस में रहेगा। ये सिर्फ इसके कितनी बातें करेक्ट हैं। एक तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से सही है इसका, ठीक है। सेकंड वाली बात यहाँ से गलत होगी, इसकी निर्वाचन आयोग का नहीं होगा। पांचवा न्यूनतम मालिका परीक्षा के भी इसमें शामिल होगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते, यह इसमें नहीं होगा, राइट। सेकंड वाला निर्वाचन आयोग का व्यय, यहाँ पर निर्वाचन आयोग का व्यय यहाँ पर इसमें शामिल होगा, है ना, यहाँ पर गलत नहीं होगा, इसमें शामिल होगा। 1 और 2 और उसके बाद यहाँ पे आपका पांचवा ये आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चौथा जो स्टेटमेंट यहाँ से, ये किसी न्यायालय के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उसके वेतन भत्तों के संबंध में ये यहाँ पे इसमें नहीं शामिल होगा। तो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 5। 1 to 5 यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, बी स्टेटमेंट, केवल 3। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में विचार करना है। प्रधानमंत्री के लिए पद और गोपनीयता की शपथ किसी भी मंत्री परिषद या किसी मंत्री, केंद्रीय मंत्री के समान ही होती है। पहली बात क्या होगी। सेकंड का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से होगा ये क्या होगा, करेक्ट है। प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित किया जाए, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाने पर मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाती है। तीसरी बात यहाँ से करेक्ट है, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हो, किसी पदस्थ प्रधानमंत्री का इस्तीफा या मृत्यु या स्वतः मंत्रिपरिषद को भंग कर देती है और यहाँ पर इस प्रकार की एक शून्यता उत्पन्न होता है, ठीक है। तो 1 और 3 बात यहाँ से सही है, 2 बातें। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, संसद के जो सदस्य होते हैं उसकी शक्तियाँ, विशेष अधिकार के संबंध में विचार करना है। भारत का संविधान संसद के सदस्यों को भारतीय जो संसद उसमें वाक स्वतंत्र यहाँ पर प्रदान करता है, पहली बात। तीसरे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। उसे उन्हें सत्र के दौरान या सत्र के दौरान जो चलता है सत्र, उसमें साथ ही सत्र के 40 दिन के पहले और बाद में दीवानी आपराधिक मामलों की गिरफ्तारी से छूट प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, संसद के जो सत्र होते हैं उसमें संसद के सत्र के दौरान सत्र से 40 दिन पहले और बाद में दीवानी मामलों में गिरफ्तारी की उन्मुक्ति प्राप्त होती है। ये उन्मुक्ति सुनिश्चित करती है कि सदस्य बिना किसी बाधा संसदीय सत्र में भाग ले सकें। हालांकि उन्मुक्ति आपराधिक मामलों या निवारक निरोध मामले तक विस्तारित नहीं होगी, ठीक है। तो ये बात गलत होगा, ओनली 1 करेक्ट है। यहाँ से आंसर क्या होगा, 1 बात यहाँ से सही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से एबेल पुरस्कार के संबंध में विचार करना है। इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है और गणित में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए यहाँ पर प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। चौथे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, सही है, क्योंकि प्रतिवर्ष दिया जाता है और यहाँ पर ये एक गणित का नोबेल के विषय में जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर नोबेल पुरस्कारों गणित की कोई सूची में नहीं बताया गया है, ये बात याद रखना है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड बात है, SR श्रीनिवासन वर्धन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, दोनों बातें यहाँ से सही है। चौथे का आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। लोकसभा का विघटन के बाद भी अपने पद पर बना रह सकता है, ठीक है। लोकसभा के विघटन के बाद भी वह अपने पद पर बना रह सकता है, पहली बात। पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 94 के अनुसार लोकसभा के विघटित होने पर अध्यक्ष का पद रिक्त नहीं होता है। नई लोकसभा में नए अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष पद पर रहेगा। उन्हें साधारण बहुमत में पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि आर्टिकल 94 है उसमें यहाँ पर उसके अनुसार अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प के जो सदन है उसके सभी तत्कालीन जो बहुमत है उसकी आवश्यकता होती है, जो साधारण बहुमत से अधिक हो, ठीक है। इसे अक्सर प्रभावी बहुमत यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है, जो 14 दिन पहले यहाँ पर सूचना देना आवश्यक होता है। सेकेंड बात गलत है, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कितने प्रस्ताव केवल लोकसभा में स्वीकार हो सकते हैं। कितने प्रस्ताव जो होते हैं लोकसभा में स्वीकार हो सकते हैं। पहली बात, अविश्वास प्रस्ताव करेक्ट है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार होता है। स्थगन प्रस्ताव,
स्थगन प्रस्ताव राज्यसभा में इसकी अनुमति नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से बात गलत होगा, मतलब ये भी सही हो जाएगी, राइट। तीसरी बात, निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही स्वीकार होते हैं, क्योंकि यहाँ पर केवल लोकसभा में ऐसे प्रस्ताव के माध्यम से कार्यपालिका में जवाबदेह ठहरा सकते हैं। तीनों बातें यहाँ से सही है, सी। सातवां, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक लोकसभा के विघटन से अवगत हो जाते हैं, ठीक है, कौन सा होगा। एक तो पहला क्या होगा, पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई विधेयक राज्यसभा में लंबित है लेकिन लोकसभा में पारित नहीं हुआ है, तो क्या होगा, ये व्यापक नहीं होगा, गलत है। सेकेंड बात, कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है और लोकसभा में ही प्रस्तावित हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ पे इसमें विघटित होने पर व्यापक माना जाएगा, ये सही है। तीसरा, कोई विधेयक जिसे दोनों सदनों में पारित किया गया लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति लंबित है, तो भी यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आगे, कोई विधेयक जिसे लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है और राज्यसभा में लंबित है, तो यहाँ पर व्यापक होगा, ये बात सही है। तो आंसर क्या होगा, 2 और 4 बात यहाँ से होगी, ये करेक्ट है, बी स्टेटमेंट सही आंसर है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 8वां, भारतीय संसद की संयुक्त बैठक के संबंध में विचार करना है। संयुक्त बैठक को संविधान के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है, पहली बात। 8वें का जो पहला स्टेटमेंट यहाँ से है ये क्या होगा, करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत करने की शक्ति प्रदान करती है। सेकेंड बात, संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक आहूत नहीं की जा सकती है, सेकेंड बात भी सही है, ठीक है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक 368 के तहत लाया जाता है और न कि अनुच्छेद 108 के तहत, ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्या बोल रहा है, नहीं की जा सकती, तो बात सही है। अगर बोलता है कि की जा सकती है तो बात गलत होती है, लेकिन यहाँ पर बात सेकेंड वाली भी सही है, क्योंकि बात सही बोल रहा है। तीसरी बात है, संविधान के लागू होने के बाद अब तक कोई भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई गई। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है कितनी बार, 3 बार। कब, एक तो दहेज निषेध विधेयक 1961 को लेकर के, ठीक है, बैंकिंग सेवा आयोग को निरसन के लिए 1977 में, और आतंकवाद निवारण जो पोटा अधिनियम था उसको लेकर 2002 में, तो ये 3 बार कर चुके हैं, तो आंसर तीसरा गलत होगा। 1 2 करेक्ट है, बी बात यहाँ से सही है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बजट प्रक्रिया के संबंध में दौरान नीतिगत कटौती प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका जो मुख्य उद्देश्य होगा कि यहाँ पर जो नीतिगत कटौती, जो संसदीय कार्रवाई में नीतिगत कटौती प्रस्ताव किसी प्रस्तावित व्यय के पीछे नीति की जो प्रति असहमति होती है उसको दर्शाती है। इसमें मांगी गई राशि प्रतीकात्मक रूप से घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है उस विशिष्ट व्यय से संबंधित सरकार की जो नीति होती है उस पर औपचारिक आपत्ति को जताना, ठीक है, तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां, राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रपति अपने विवेकानुसार संसद के किसी भी सदन को आहूत कर सकते हैं, उसका सत्यावसान कर सकते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। पहली बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 से यहाँ पर और 85 और यहाँ पर 83, ठीक है, 85 और 83 के तहत यहाँ पर लोकसभा को आहूत करता है, स्थगन करता है, ठीक है, और विघटित भंग करता है, लेकिन वे अपनी शक्ति विवेकाधीन नहीं है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 के स्थापित संवैधानिक जो परंपरा है 42वें और 44वें संविधान संशोधन में शमशेर सिंह बनाम यहाँ पर पंजाब राज्य जैसे उच्चतम न्यायालय के फैसले थे उसके अनुसार यहाँ पर मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी, ठीक है, पहली बात गलत है। ये दोनों आर्टिकल हैं, याद रखना है। वह एंग्लो इंडियन समुदाय के लोकसभा में से 2 सदस्यों को नाम निर्देशित कर सकते हैं। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर एंग्लो इंडियन समुदाय को सदस्यों में नाम निर्देशित करने का प्रावधान पहले अनुच्छेद 331 के तहत मौजूद था, लेकिन इसमें इसी तहत राष्ट्रपति ने यह राय की लोकसभा में आंग्ल समुदाय के जो प्रतिनिधि थे उसको पर्याप्त नहीं था और ये लोकसभा में उस समुदाय से 2 अनधिक सदस्यों को नामनिर्देशित कर सकेगा। हालांकि इस प्रावधान को 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में समाप्त कर दिया गया था और जनवरी 2020 से लागू भी हो गई थी। बात यह दोनों बातें गलत हैं। दोनों जो हमारे अमेंडमेंट आए और जो एक्ट आए वो आपको याद रखना है। जब अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त हों तो राष्ट्रपति लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता में लोकसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। तीसरी बात यहाँ से सही है, ओनली 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 10वें का जो आंसर हो जाएगा केवल क्या होगा आंसर इसका, केवल एक बात करेक्ट है। उससे मतलब नहीं कि ए वाली बात करेक्ट है या 2 वाली या 3 वाली, एक बात करेक्ट है तीनों में, तो एक आपको लिखना है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में संसदीय कार्रवाई के संबंध में शून्यकाल के संबंध में विचार करना है। ये एक अनौपचारिक संसदीय व्यवस्था है जिसके माध्यम से संसद बिना किसी पूर्व सूचना लोक महत्वावश्यक मामलों को उठा सकते हैं। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से 11वें का क्या होगा,
करेक्ट है। सेकेंड, ये दोनों सदनों में प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। ये बात गलत, क्योंकि ये निर्धारित अवधि को संदर्भित करता है जो लोकसभा के प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है और तब तक चलता है जब तक एक दिन का एजेंडा या नियमित कार्य पूरा नहीं हो जाता है। राज्यसभा में यह दिन की बैठक से पहले घंटे में आता है, तो ये बात गलत होगी। ओनली वन करेक्ट है। आंसर 11वें का एक बात। क्वेश्चन 12, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में निर्वाचक मंडल के बारे में विचार करना है। इसमें संसद के दोनों सदनों और राज्य जो विधानसभाओं के सभी सदस्य हम बस शामिल होते हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद के किसी भी सदन को मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, बात गलत होगी। ठीक है। सेकेंड बात, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में निम्नलिखित शामिल हो, जैसे कि संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, न कि विधानसभा के, और राज्य विधानसभा के दिल्ली पौंडीचेरी सहित यहाँ पर निर्वाचित सदस्य हो गए, सभी नहीं। ठीक है। सेकेंड बात है, सभी राष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद जो मत है उसका मूल्य स्थिर होता है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से इसकी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर 2017 तक एक सांसद तक मूल्य 708 था, परंतु ये समय समय पर परिवर्तित हो सकता है। दोनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? 12वें का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, लोकसभा उपाध्यक्ष के संबंध में विचार करना है। उन्हें पूर्ण बहुमत से पारित संकल्प के माध्यम से पद से हटा जा सकता है। 13 का क्या होगा? पहला 13 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से पारित संकल्प द्वारा अपने पद से हटा जा सकेगा, परंतु खंड सी के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया सकेगा जब तक कि उसमें संकल्प प्रस्तावित करने के लिए आशय कम से कम 14 दिन की सूचना न दी गई हो। ठीक है। सेकेंड बात है, जब उन्हें किसी भी संसदीय समिति के सदस्य नियुक्त किया जाता है तो वे स्वतः ही उसके अध्यक्ष बन जाते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक विशेष अधिकार प्राप्त है कि जब उन्हें किसी संसदीय समिति का सदस्य नियुक्त किया जाएगा तो वे स्वतः यहाँ पर उसके अध्यक्ष बन जाएंगे। ठीक है। तो क्या होगा? ओनली 2 करेक्ट है। राइट। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर 14 नंबर है, राज्यसभा में सदस्यों को मनोनयन के संबंध में विचार करना है। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए अधिकतम 20 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर यह अधिकतम 12 सदस्यों कर सकता है, 20 नहीं। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने की अनुमति नहीं होती है। सेकेंड बात यहाँ से एकदम सही है। वे केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री नियुक्त किए जाने के पात्र नहीं होते हैं। ये बात गलत है, मंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है, तो ओनली 2 करेक्ट है। 14 का आंसर एक बात यहाँ से इसके सही, कौन सी? 2 नंबर वाली। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संसदीय प्रणाली में धन विधेयक के संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। पहली बात करेक्ट है। राज्यसभा धन विधेयक को संशोधित कर सकती है। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है और पारित होने के बाद इसे सिफारिशों के लिए राज्यसभा के पास समक्ष भेजा जाता है, और राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन या उसे अस्वीकार नहीं कर सकेगी। ठीक है। और 14 दिन के भीतर विधेयक को सिफारिश के साथ यहाँ पर बिना सिफारिश के लौटाना अनिवार्य होता है, और लोकसभा उन सिफारिश को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से ए। क्वेश्चन नंबर 16, देखो जो बात आपको नई पॉइंट समझ आ रहा है उसको पॉइंट को आप नोट कर लो, लिखो पॉइंट को, तब आप चीज़ें इसको एक बार पढ़ोगे, याद करोगे, देखोगे तो चीज़ें आपको यहाँ से समझ आती जाएंगी। और ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर, निम्नलिखित अर्हताओं पर विचार करना है। भारत का नागरिक होना, 25 वर्ष से कम नहीं होना, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकरण होना। जिसमें बोले लोकसभा सदस्य बनने के लिए कितनी अर्हताएं यहाँ पर होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा 16 का एक। तो देखो पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, भारत का नागरिक तो होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरी बात भी करेक्ट है, 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत होना जरूरी नहीं है वो कि यहाँ पर हो ऐसा। राइट। तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी इसकी। ठीक है। तो ओनली 1 2 करेक्ट है, बी। क्वेश्चन 17, भारत में संसदीय कार्रवाई के संबंध में प्रश्नकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों के लिए मंत्री को मौखिक उत्तर की अपेक्षा होती है? आंसर जाएगा 17 का एक। तो पहला तारांकित प्रश्न। ठीक है, बात सही है। तारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों के लिए मंत्री द्वारा मौखिक उत्तर दिए जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न क्या होता है? अतारांकित प्रश्न में इन प्रश्नों के उत्तर मंत्री द्वारा लिखित रूप से दिए जाते हैं। ठीक है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। ठीक है। तीसरा अल्प सूचना प्रश्न। अल्प सूचना प्रश्न क्या होता है? इनकी प्रश्नों की सूचना अवधि के दौरान लोकसभा में 10 दिनों से कम और राज्यसभा में 15 दिनों से कम में होती है, और ये प्रश्न महत्व संबंधित जो आवश्यक प्रकृति के होते हैं और इसे मौखिक दिए जाते हैं।
यहाँ पे बात क्या कर रहा था, मौखिक के बारे में बात कर रहा था, तो 1 और 3 बात सही है। ठीक है, 2 बातें सही है 17 की। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर, भारतीय संसद पारित संकल्पों के संबंध में विचार करना है। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प यह संकल्प के संशोधन के सदन की अनुमति के बिना वापस किया जा सकता है। पहला 18 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी सदस्य द्वारा प्रस्तावित संकल्प या संकल्प संशोधन को सदन की अनुमति के बिना वापस नहीं किया सकता है। सभी संकल्प पर मतदान किया जा सकता है और उन्हें स्वीकृत अस्वीकृत किया जा सकता है। सेकेंड बात ये सही है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से केवल 2 सही है, बी यहाँ से करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का। 19 नंबर है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। इसे सरकार की कुछ नीतियों के प्रति अस्वीकृति प्रकट करने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। पहला बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से 19 का जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव वह माध्यम होता है जिसके लिए द्वारा कोई भी सदस्य किसी जो अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर किसी मंत्री का ध्यानाकर्षण आकर्षित करता है और उस विषय पर मंत्री से जो अधिकृत वक्तव्य किया पर मांग करता है। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात गलत होगी। सेकेंड, ये संसदीय प्रक्रिया में एक भारतीय नवाचार है। सेकेंड बात से, क्योंकि यहाँ पर संसदीय प्रक्रिया में एक क्या है? भारतीय नवाचार है। इसे सबसे पहले भारतीय संसद में पेश किया गया था और बाद में कुछ राज्य विधानसभा में इसे अपनाया था। ओनली 2 करेक्ट है, बी। 20 नंबर है, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में विचार करना है। इसे केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया सकता है। पहली बात 20 की, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, इसे लोकसभा में पारित करने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं होता है। ये बात सही है, क्योंकि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित किए जाने के कारणों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं होती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और राज्यसभा के प्रति नहीं। आर्टिकल 75 का 3 बोलता है। संविधान के अविश्वास प्रस्ताव में कोई उल्लेख नहीं है। संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई भी उल्लेख नहीं है। तीसरी बात सही है, तीनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर हो गया। 21 है, भारत में प्रमुख प्राधिकारी है, उसकी नियुक्ति के संबंध में पद से हटाने को लेकर यहाँ पर देखते हैं। पहली बात क्या है? पहला इसमें है, भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होगा और संसद के द्वारा पर यहाँ पर हटाया जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ से गलत है। ठीक है, ये जो इसका कोई निश्चित अवधि नहीं होती है और ये यहाँ पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर धारण करता है। राइट, और यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यहाँ पर संसद द्वारा नहीं। लोकसभा अध्यक्ष राष्ट्रपति लोकसभा, सेकंड बात क्या है? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव उसके सदस्यों से होता है और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों से होता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को केवल लोकसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से पद से हटा जा सकता है। ये प्रस्ताव लोकसभा में सभी तत्कालिक सदस्यों के बहुमत से पारित होना चाहिए। ये बात गलत है, राष्ट्रपति या लोकसभा द्वारा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत के नेता का मालिका परीक्षक कैग क्या होता है? देखो, कैग का क्या होता है कि ये इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राइट, और ये नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और इसके हस्ताक्षर वाली एक टाइप की मोहर के टाइप में इसको मानते हैं। और भारत के नेता का मालिका परीक्षक को केवल भारत के राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, ना कि मंत्रिपरिषद द्वारा। ये भी गलत है, तीनों बातें गलत हैं। 21 का आंसर डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में प्रमुख संसदीय पदों के संबंध में विचार करना है। लोकसभा में सदन का नेता पद प्रक्रिया एवं संचालन नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त होती है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, विपक्ष के नेता पद पर संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान में विपक्ष के नेता का उल्लेख नहीं है। ये संसद के किसी विपक्षी नेता और भत्ता अधिनियम जो है 1977 उसके तहत सृजित एक वैधानिक पद है, इसलिए इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है, किंतु यहाँ पर संवैधानिक पद नहीं है। ये ओनली 1 करेक्ट है, सेकंड गलत है, तो आंसर 22 का एक करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर है, लेंटाना कैमरा के संबंध में विचार करना है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी द्वारा सजावटी पौधे के रूप में लाया गया था, भारत लाया गया था। पहली बात यहाँ से सही है। सेकंड, इसके एलिलोपैथी गुण के आसपास स्थानीय पौधे के विकास को बाधित करते हैं। सेकेंड बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पर एलिलोपैथी गुण है, लेटाना मृदा में एक एलिलोपैथिक रसायन का स्राव करती है, जिससे क्या होता है जो स्थानीय यहाँ पर पौधे होते हैं उसकी प्रजातियों को मारती है, खराब करती है ना, प्रभावित करती है। तो यहाँ पर ये बात सही है, दोनों बातें सही है। आंसर 23 का हो जाएगा, जो सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कृषि में
नैनो सल्फर के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। नैनो सल्फर सरसों जैसी तिलहन फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। पहली बात, 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर TERI से जुड़ी एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार नैनो सल्फर जो सरसों जैसी फसल में तेल की मात्रा करीब 28 से 30% तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ा देता है। ये तिलहन उत्पादकता में सुधार और खाद्य तेल आयात कम करने और भारत के लक्ष्य को सीधे योगदान देगा। पहली बात सही है। सेकेंड बात, नैनो सल्फर परंपरागत सल्फर उर्वरकों की तुलना में पोषक तत्वों को निक्षालन अधिक करता है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर नैनो सल्फर का एक मुख्य का लाभ पोषक तत्वों को कम निक्षालन और परंपरागत सल्फर में जहाँ केवल 10 से 15% का जो अवशोषण होता है और वही नैनो सल्फर पौधे में उपलब्धता से 90 से 100% तक होती है, जिससे अपशिष्ट पर्यावरणीय प्रभाव न्यूनतम हो जाता है। इसलिए ये बात गलत हो जाएगी। नैनो सल्फर परंपरागत सल्फर की तुलना में पौधों की अधिक जैव उत्पादकता प्रदान करता है। तीसरी बात यहाँ से सही होगी। 1 और 3 बात सही है, आंसर यहाँ से सी। क्वेश्चन 25 है, जंपिंग स्पाइडर के संबंध में विचार करना है। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी सही जंपिंग स्पाइडर है ना, ये आर्थ्रोपोडा संघ से संबंधित है। अक्टूबर के करंट में न्यूज़ में थी है, ठीक है। 25वें का जो पहला स्टेटमेंट होगा ये सही है। सेकेंड बात है, ये अपनी शरीर की लंबाई से 30 गुना तक कूदने में सक्षम होती है। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात भी सही है। इस टॉपिक पर मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है अक्टूबर की करंट अफेयर्स में, राइट। ये केवल सघन उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जो वन में पाई जाती है। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर हालांकि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जैसे पश्चिमी घाट में इनका मिलना आम बात है, किंतु जंपिंग स्पाइडर केवल इन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर इनकी कुछ प्रजातियाँ उत्तरी अटलांट जो आर्कटिक क्षेत्र है उसमें भी यहाँ पर पाई जाती है। ओनली 1 2 करेक्ट है, आंसर यहाँ से ए। 26 है, सिंधु जल संधि के संबंध में विचार करना है कि यहाँ पर किन नदियों को पश्चिमी नदियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका, एक तो सिंधु, ठीक है, उसके बाद सिंधु के बाद आपको हो जाएगा यहाँ से चिनाब, राइट, और झेलम। ये क्या है, ये यहाँ पर सिंधु जल संधि उसके तहत यहाँ पर ये नदियों को पश्चिमी नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है, सिंधु, चिनाब और झेलम को, ठीक है। 1 2 4 यहाँ से 26 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम, चिनाब, और पूर्वी नदियाँ पूछेगा तो रावी, ब्यास, सतलज, राइट। तो यहाँ से बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27, संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है। यह दस्तलिक बोल सकते हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह आयोजित किया जाता है उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर है, भारत की सांस्कृतिक विरासत से संबंधित निम्नलिखित पांडुलिपि पर विचार करना है। भगवद गीता, नाट्यशास्त्र, अर्थशास्त्र और पंचतंत्र। इसमें पूरा कितनी पांडुलिपियाँ 2025 में यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित की गई है। देखो यहाँ से जो अर्थशास्त्र है ये तो यहाँ से गलत होगा, ठीक है, और पंचतंत्र भी यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर जो पंचतंत्र है ये पशु और कथाओं की जो नैतिक कहानी है उसका एक प्रसिद्ध संग्रह होगा, जिसका श्रेय विष्णु शर्मा को यहाँ पर दिया जाता है। और ये अपने ऐतिहासिक महत्व को विश्व साहित्य के प्रभाव के बावजूद यहाँ पर इसमें 2025 की सूची में शामिल नहीं किया गया था। ये गलत हो जाएगी। और भगवद गीता, नाट्यशास्त्र का करेक्ट आंसर होगा दो बातें यहाँ से सही है। 29 नंबर है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा PM युवा 3.0 या 3.0 योजना शुरू की गई। इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य है ये होगा कि यहाँ पर पढ़ने लिखने, साहित्यिक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए युवा लेखकों को मार्गदर्शन प्रदान करना। सी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी होगी वो राष्ट्रीय पुस्तक न्यास NBT भारत जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए कई भारतीय भाषाओं के पुस्तकों का प्रकाशन की देखरेख करेगी, राइट। PM युवा 3.0 जो है इसका संस्करण मुख्य विषय होगा कि यहाँ पर जो राष्ट्र निर्माण में प्रवासी भारतीयों का योगदान देना, ठीक है, और भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ाना और आधुनिक भारत में निर्माता के रूप में देखना, ठीक है, ये सब भी होगा इसमें। और यहाँ पर जो MyGov है इन पर जाके आप इसमें माध्यम से राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता 11 मार्च से 10 अप्रैल 2025 तक में आयोजित भी कर सकते थे। अभी टाइम निकल गया है फिलहाल, ठीक है। तो जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि इसमें अप्रैल की करंट अफेयर्स है तो अप्रैल वाले इसमें ऐड किया गया। क्वेश्चन 30 है, अभ्यास वरुण 2025 के संबंध में विचार करना है। ये भारत, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम का एक त्रिपक्षीय अभ्यास है। पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसकी क्या होगी, गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर
ये वरुण एक द्विपक्षीय अभ्यास है जिसमें केवल भारत और फ्रांस शामिल है। इसका उद्देश्य संयुक्त अभियानों के माध्यम से समुद्री सहयोग को अंतर संचालित को बढ़ावा देना। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि यहाँ पर ये लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र रक्षा अभ्यास, पनडुब्बी रोधी, युद्ध परीक्षण समुद्र में, पुनः पूर्ति और समन्वित सतही के अभियान को माध्यम से प्राप्त किया जाना। ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से 30 का बी सही आंसर है। 31 भारतीय तंबाकू बोर्ड के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इसकी स्थापना भारत में तंबाकू उत्पादन और गुणवत्ता में विनियमित करने के लिए तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 के तहत की गई थी। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक है। सेकेंड, तंबाकू बोर्ड कृषि विकास कल्याण किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करेगा। सेकेंड बात गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर यह बोर्ड वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करेगा और इसका नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है और इसके कार्यों में सहायता के लिए एक कार्यकारी निदेशक और एक सचिव भी होंगे जो तंबाकू अधिनियम बोर्ड 1975 बोर्ड के संचालन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करेंगे और इसे तंबाकू उद्योग विकास के जो नियमन है उसके लिए आवश्यक उपाय करने के लिए यहाँ पर अधिकार देगा। ओनली 1 करेक्ट है, ए आंसर है। 32 है, हरित नौका जो पहल है उसके बारे में विचार करना है। यह पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत में 100% तक हरित चालित अंतर्देशीय जहाज़ों का लक्ष्य प्राप्त करना होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकेंड बात है, ये बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों जहाज़ों को हाइड्रोजन जैसे पर्यावरणीय रूप में संधारणीय ईंधन में परिवर्तित करने की सुविधा को शुरू करेगा। ये शुरू किया गया है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये भी सही है। ठीक है, दोनों बातें यहाँ से इसकी करेक्ट हैं। ग्रीन बोर्ड जिसका अर्थ होता है ग्रीन नौका, जो भारत के पोत परिवहन और जो अंतर्देशीय नौवन है उसके क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने के लिए एक व्यापक प्रयास किया जा रहा है। इस पहल के तहत यहाँ पर भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन सेल संचालित जो अंतर्देशीय जलमार्ग है इसमें फरवरी 2024 में तमिलनाडु में जो बंदरगाह है उसमें यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, 2 बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर यहाँ से सी स्टेटमेंट सही होगा, दोनों करेक्ट हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की अकोमोडेटिव उदार मौद्रिक नीति के संबंध में विचार करना है। इसका उद्देश्य समानता तौर पर ब्याज दरों को कम करके और प्रणाली के जो पर्याप्त तरलता सुनिश्चित करके आर्थिक समृद्धि को समर्थन करना। पहली बात यहाँ से करेक्ट है, सही बात है पहला। सेकंड है, इसे आमतौर पर तब अपनाया जाता है जब मुद्रास्फीति का दबाव अधिक होता है और मांग कटौती की आवश्यकता होती है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर यह मुद्रास्फीति का दबाव पहले से ही अधिक होता है और इससे आगे तरलता और ब्याज दरों में कटौती से स्थिति खराब हो जाएगी। ठीक है, स्थिति खराब होगी जिससे क्या होगा? आरबीआई जो होता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए दरें बढ़ाएगा और चल निधि कम करेगा, ना कि उसे समायोजित करेगा, है ना। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर यहाँ से एक बात सही है। देखो ये जो बात है सेकंड वाली इंपॉर्टेंट है, अब इसको कॉपी में नोट कर सकते हो। इकोनॉमिक की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात है, तो क्योंकि इकोनॉमिक थोड़ा सा टफ रहता है तो जो इकोनॉमिक के कुछ टर्म आते हैं उसको नोट करते चला करो। ठीक है। क्वेश्चन 34 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कृषि में कार्बन रहित उर्वरक के रूप में उपयोग के लिए हरित अमोनिया का उत्पादन, पहली बात। सेकेंड, दोपहिया वाहनों को ऑटो रिक्शा आंतरिक इंजनों के लिए शक्ति प्रदान करना और ब्लास्ट फर्नेस वत्या भट्टी में कोयले के स्थान पर इस्पात उत्पादन अब जाएगा। इनमें से कितने हरित हाइड्रोजन के अनुप्रयोग होंगे? आंसर हो जाएगा 34 के ये सभी। ठीक है, ये सभी होंगे। सी यहाँ से सही आंसर है। 35 है, भारत में श्रम बल भागीदारी के संबंध में विचार करना है। ये कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत को संदर्भित करता है जो या तो नियोजित है या सक्रिय रूप से रोजगार की तलाश में है। पहली बात 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदार दर शहरी क्षेत्र की तुलना में काफ़ी कम देखी गई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सांस्कृतिक मानदंड जो औपचारिक शहरी जो नौकरियाँ उसमें महिलाओं के लिए कम सुलभ बनाती है। ठीक है, और ये मुख्य निम्नलिखित कारण से होती है, जैसे कि अनौपचारिक कृषि श्रम में अधिक भागीदारी, ठीक है, और परिवार आधारित यहाँ पर अवैतनिक कार्य, राइट। ये सब पॉइंट नोट कर सकते हो। तो सिर्फ पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी, एक यहाँ से सही आंसर है। क्वेश्चन 36 है, हाल ही में सुर्खियों में रहे इसरो के स्पेसएक्स मिशन का उद्देश्य क्या है? इसका जो उद्देश्य है यहाँ पर कि जो ऑर्बिट में चक्कर लगाने वाले जो 2 अंतरिक्ष यान है उसके बीच स्वायत्त डॉकिंग का प्रदर्शन करना, है ना। बी यहाँ से स्टेटमेंट इसका सही आंसर होगा। ये तकनीकी में भविष्य के लिए मिशन के लिए महत्वपूर्ण था, जिसमें से यहाँ पर ऑर्बिट सेवा जैसे कि उपग्रह हैं और जो रिफ्यूलिंग होती है
उसमें ईंधन को भरना, उसकी मरम्मत करवाना, ठीक है। और डीप स्पेस ह्यूमन मिशन, जहाँ अपने चालक हैं उसको स्थानांतरण करने में डार्क जो डॉकिंग होती है उसकी आवश्यकता कहाँ होती है, तो ये सब बात यहाँ पर इसमें बता सकते हो। तो 36 का जो बी स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। ये प्रयोग कैसे परीक्षण करेगा ये भी बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पर सापेक्ष नौ संचालन प्रणाली होती है उसमें कर सकता है, ठीक है। और प्रोक्सिटी संचालन उसमें कर सकते हैं। सॉफ्ट कैप्चर और हार्ड कैप्चर तंत्र में भी यहाँ पर इसका परीक्षण कर सकेंगे। आपसे पूछेगा कि इसमें इसका परीक्षण कर सकोगे तो आप यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 36 का पी करेक्ट आंसर। 37 है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के संबंध में विचार करना है। ये योजना का लक्ष्य भारत भर में 5 वर्षों से अधिक अवधि के 1 करोड़ युवाओं को व्यापारिक जानकारी प्रदान करना होता है। पहली बात यहाँ से सही है। सेकेंड, विनिर्माण, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल जैसे कि क्षेत्रों में इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध होंगे। सेकेंड बात ये भी सही है। इस योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला पूरा स्टाइपेंड वृत्ति इंटर्न की मेजबानी करने वाली निजी क्षेत्र की कंपनियां द्वारा वहन किया जाएगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर स्टाइपेंड वृत्ति कंपनियों द्वारा पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जाता है। इसके बजाय सरकार प्रति माह को 4500 रुपये, 4500 रुपये क्या है भुगतान करती है। ओनली 1 2 करेक्ट है। दो बातें यहाँ से सही हैं। 37 का आंसर 1 और 2। 38 है, भारत सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वयन मिशन अमृत सरोवर का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है अमृत सरोवर का क्या से जो यहाँ पर पीआईबी में न्यूज़ था क्योंकि रिपोर्ट बताई गई थी कि मार्च 2025 तक 68,000 से अधिक सरोवर का निर्माण पूरा हो चुका था, जिसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ में बात आई थी, ठीक है। तो इस पहल की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को यहाँ पर शुरू की गई थी। तब तक 50,000 अमृत सरोवर निर्मित करने के उद्देश्य के साथ बताई गई थी। हालांकि अब इस अवधि को विस्तारित कर दिया गया और एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बन चुकी है जो ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण, सामुदायिक सशक्तिकरण को एक साथ जोड़ेगी। ये केवल जलाशय निर्माण की पहल नहीं, बल्कि यहाँ पर राष्ट्रीय गौरव, पारिस्थितिक पुनर्बहाली और जमीनी स्तर पर जो शासन है उसके संगम बनाएगी, मतलब उसको सुगम बनाएगी, ठीक है। और जो भौमजल स्तर है उसकी गिरावट के साथ साथ यहाँ पर जो जल संकट की जो बढ़ती समस्या है उसको यहाँ पर देखरेख करेगी, ठीक है। तो यहाँ से जो ये मिशन सामुदायिक भागीदारी, विभिन्न जो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार योजनाएं जैसे मनरेगा, ठीक है, और 15वें वित्त आयोग के जो अनुदान है उसको लेकर यहाँ पर बढ़ावा देंगे। तो इसका जो आंसर फाइनली होगा ये क्या होगा, इतनी बातें आपको याद रखनी है इसकी। तो आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये जल सुरक्षा और संरक्षण जो होता है उसको सुदृढ़ करने के लिए भारत में जल निकाय को जोरदार विकास करना, ठीक है। कब स्टार्ट किएगा तो ये भी बात याद रखना है। स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और कितने हज़ार यहाँ पर सरोवर को निर्मित करने के उद्देश्य से पूरी की गई थी? 50,000, और कब इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र ESZ के संबंध में विचार करना है। इकोनॉमिकल जो आपका जो सेंसिटिव जोन होते हैं वो सेंसिटिव जोन होते हैं वो इसने बोला है कि इन्हें राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभ्यारण्य उसमें संरक्षित क्षेत्रों के चारों ओर यहाँ पर कुछ मानवीय गतिविधियों को विनियमित करने के लिए घोषित करता है। पहली बात क्या होगी? 39 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। पहली बात यहाँ पे जो बोल रहा है ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकंड, पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित किए जाते हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर ESZ का उद्देश्य वन्यजीव संरक्षण जो समृद्ध है उसकी सुरक्षा करना है, किंतु इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत यहाँ पर घोषित नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसमें अधिसूचित करते हैं। ओनली 1 करेक्ट है, ये यहाँ से आंसर है। 40 नंबर है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के संबंध में विचार करना है। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा इसे एक महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता IB के रूप में पहचाना गया है। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। इसका विस्तार चंबल बेसिन और मालवा पठार के कुछ क्षेत्रों में इस समय पाया जाता है, ये भी बात सही है, दोनों बातें सही है, सी यहाँ से आंसर है। 41, निम्नलिखित में से कौन सा कवच रेलवे सुरक्षा प्रणाली की प्राथमिक कार्यप्रणाली का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आंसर हो जाएगा 41 का कवच भारत की स्वदेशी स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली है, ठीक है, जिसे रेल मंत्रालय के अंतर्गत रिसर्च डिजाइन और जो स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है द्वारा विकसित यहाँ पर किया गया। इसे यहाँ पर ट्रेन टक्कर परिहार जो प्रणाली है उसको लेकर भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से 41 का बी स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है। 42 है, कराई 1AC, कराई 2AB, VIP 3A पदों की चर्चा निम्नलिखित में संदर्भ में देखी जाती है, किस संदर्भ में देखी जाती है? ठीक है, आंसर हो जाएगा
कीट प्रतिरोधी के लिए यहाँ पर कपास की फसलों में शामिल किया गया प्रोटीन, राइट। यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर एक ऑप्शन और दिया होता रैंसमवेयर, मतलब यहाँ पर जैसे कि फ्रॉड करने के लिए एक तरह की तकनीकी है ना, तो यहाँ से लोग उसी को आंसर मारते, करीब 80% लोग उसी पे आंसर मारते अगर नहीं पढ़ा होता तो, ठीक है। इस वजह से पढ़ के जाना है और ध्यान से चीज़ों को लिखना है, ठीक है। तो बी क्या होगा, 42 का करेक्ट आंसर होगा। कराई1 जो ऐसी है, ये लक्षित जो हमारे कीट होते हैं इनको लेकर के जो सिंगल जीन बीटी कपास है, इसमें यहाँ पर इसका कुछ उपयोग भी कर सकते हैं इसके, ठीक है। और लक्षित कीट जो होते हैं कराई2AB, इसमें यहाँ पर उपयोग होता है कि इसमें बीटी कपास की किस्मों में कुछ जो सेकंड टाइप की किस्म होती है उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कीटनाशक हैं जो इसमें फसलों में उपयोग करके शामिल करते हैं इनको। 43 है, संसद की आचार समिति के संबंध में विचार करना है। लोकसभा में आचार समिति नहीं होती है, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर संसद के प्रत्येक सदन में अपनी एक अलग आचार समिति होती है। कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य की अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत समिति में कर सकता है। सेकेंड बात क्या होगी, यहाँ से करेक्ट है, किसी भी व्यक्ति द्वारा किए गए कदाचार संबंधी मामले पर विचार करती है। तीसरी बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो आचार समिति है बनाम विशेषाधिकार समिति, किसी सांसद ये विशेषाधिकार उल्लंघन के लिए जांच हो सकती है और गैर सांसद भी विशेषाधिकार उल्लंघन का दोषी ठहराया जा सकता है, ठीक है। तो सही नहीं पूछा है तो 1 और 3 सी। 44 है, नाग एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल के संबंध विचार करना है। ये तीसरी पीढ़ी दागो और भूल जाओ मिसाइल होती है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका क्या होगा, सही है। इसे केवल भूमि आधारित प्लेटफॉर्म पर ही प्रक्षेपित किया जा सकता है, ये बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थल वायु और दोनों प्लेटफॉर्म पर इसे प्रक्षेपित कर सकते हैं। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया, ये भी बात यहाँ से सही है, ठीक है। आंसर क्या होगा, 1 और 3 करेक्ट है तो सी। क्वेश्चन 45 है, कृषि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। ये कुछ कृषिगत निर्यातों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित करता है। पहली बात स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये एपेडा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP निर्धारित नहीं करता है, जबकि यहाँ पर इसकी MSP की घोषणा कृषि लागत और मूल्य जो आयोग है CFCP द्वारा की जाती है तथा उसे आर्थिक मामलों की मंत्रिपरिषद जो समिति होती है CCEA उसके द्वारा अनुमोदन किया जाता है। ये बात गलत होगी। सेकंड, ये अनुसूचित कृषि उत्पादों से संबंधित निर्यातकों के पंजीकरण प्रमाणन के लिए उत्तरदायी प्राथमिक एजेंसी होगी। सेकंड बात यहाँ से क्या होगी, करेक्ट है। आंसर क्या होगा, ओनली 2 करेक्ट है तो बी यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 46 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में विचार करना है। इसकी स्थापना वर्तमान बिहार में एक पाल शासक द्वारा की गई थी। पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। विक्रमशिला जो महाविहार, इसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र बन गया था, और ये नल जो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 8वीं से 9वीं शताब्दी की शुरुआत में पाल वंश के जो शासक थे धर्मपाल द्वारा की गई थी और वर्तमान बिहार में भागलपुर के पास स्थित है। विक्रमशिला तंत्र या वज्रयान बौद्ध का एक प्रमुख केंद्र था। ये नालंदा उदनपुरी के साथ यहाँ पर प्राचीन भारत के सबसे बड़े बौद्ध विश्वविद्यालय के रूप में भी यहाँ पर देखा गया था। दोनों बातें सही हैं। आंसर 46 का सी। 47, निम्नलिखित पर विचार करना है। जटिल लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क का अनुकूलन, आणविक सिमुलेशन माध्यम से त्वरित औषधि की खोज, मौसम पूर्वानुमान, वित्तीय मॉडलिंग, जोखिम विश्लेषण और परिशुद्धि कृषि में सुधार, इसमें से कितने क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग होंगे? कितने होंगे? सभी 5 होंगे, ठीक है। सभी 5 क्या है यहाँ पर, ये क्वांटम कंप्यूटिंग के अनुप्रयोग होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ओटावा कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताना है आपको। देखो, ओटावा जो यहाँ पर कन्वेंशन है, इसका मुख्य उद्देश्य पूछ रहा है, क्या होगा यहाँ पर। ओटावा कन्वेंशन को यहाँ पर माइन बैन संधि ट्रीटी भी कहा जाता है। ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य एंटी पर्सनल लैंड माइंस का उपयोग करके भंडारण, उत्पादन करना और स्थानांतरण को समाप्त करना। यह संधि 1997 में अपनाई गई थी और 1999 में लागू हुई थी। ये विशेष रूप से जो संघर्षोत्तर क्षेत्रों में नागरिक और जो लैंड माइन है उसके दीर्घकालिक प्रभाव के ध्यान में रखते हुए यहाँ पर चिंता को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा 48 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 49 है,
भारतीय संसद के संबंध में विचार करना है। पहली बात, इसमें बोला है संदर्भ में व्यवगत का नियम का तात्पर्य क्या होगा। इसमें भारतीय संसद में जो व्यवगत का नियम होता है ये किससे क्या तात्पर्य है। देखो, इससे तात्पर्य होता है कि यहाँ से जो वित्तीय वर्ष है उसके अंत में व्यवस्थित जो अनुदानित धनराशि है उसको भारत के संचित निधि में वापस करना, इसको बोलते हैं व्यवगत का नियम। ठीक है, यदि स्वीकृत धन वित्तीय वर्ष के अंत तक खर्च नहीं किया जाता है तो शेष राशि समाप्त हो जाती है और भारत के संचित निधि में वापस चली जाती है। इस प्रथा को व्यवगत नियम कहते हैं, ये भी बोल सकते हो आप। ये संसद द्वारा प्रभावी वित्तीय नियंत्रण को सुविधाजनक बनाता है क्योंकि यहाँ पर इसकी अनुमति के बिना कोई भी आरक्षित निधि नहीं बना सकती है। ठीक है, आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है, पंचायत उपबंध के संबंध में विचार करना है। देखते हैं 1966 के अंतर्गत ग्राम सभा में निम्नलिखित अनिवार्य कार्य बनाते हैं क्या। पहली बात, पहले यहाँ से सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रम और परियोजनाओं को मंजूरी देना। पहली बात, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है। गरीबी उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में व्यक्तिगत या व्यक्तियों की पहचान करना, ये भी हमारा पंचायत उपबंध है, उसकी 1996 के अंतर्गत ग्राम सभा में कार्यक्रम होगा, यह अनिवार्य माना जाएगा कार्य। तीसरी बात, योजनाओं के लिए पंचायत द्वारा निधियों के उपयोग को प्रमाण पत्र जारी करना, ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से क्या होंगी, इसकी करेक्ट होंगी। यहाँ से जो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्र के विस्तार है 1996, उसके तहत यहाँ पर जो ग्राम सभा में बातें कही गई थी, क्या क्या अनिवार्य है, तीनों बातें है। आंसर क्या होगा, सभी तीनों, सी यहाँ से 50 का करेक्ट आंसर होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर जो 50 क्वेश्चन थे, राइट, यहाँ पर हम लोगों ने पूरे कर लिए। टेस्ट नंबर कौन सा है, टेस्ट नंबर आपका यहाँ से 10 मारेगा। ठीक है, टेस्ट नंबर 10। अगला टेस्ट नंबर देखेंगे, जो उससे पहले इसका पार्ट 2 भी कराएंगे, वहाँ से 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक। ठीक है, और अभी मैंने सुबह कराया हुआ है जो दृष्टि का मेंटरशिप यहाँ पर टेस्ट चला है, वो भी करीब 8वां नंबर टेस्ट मैंने कराया हुआ है। राइट, एक बात और, अभी अपना यूकेटी जो चैनल है उसका मैं टेस्ट सीरीज खुद से लेके आने वाला हूँ, खुद का अपना टेस्ट सीरीज होगा। यहाँ से सबका पहला टेस्ट होगा ज्योग्राफी का होगा, क्योंकि जितना भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ मैं, जब मेंस के प्रीलिम्स को, वो ज्योग्राफी से स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज भी मैंने आपके ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। राइट, अब वो स्टार्ट कल से आपको चैनल पर देखने को मिलेगी, उसके भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ज्योग्राफी के, वो भी आप यहाँ से करोगे। तो कुछ डाउट रहेगा नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। और यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया, वो भी आप यहाँ पे चैनल पे जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड किया है और एक तरीके से अच्छे समझाया भी है। कुछ आपको नहीं समझ आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, एंड करते हैं से इसको। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।